भगवान जगन्नाथ जी कैसे हुए प्रकट, आइए जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पट रानियों को लगा कि वो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी माता जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन ये भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी माता जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी। वहां कोई और न आए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया और कहा कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर ना आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोका। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुए और निहारते रहे। कुछ समय के बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वो रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। और कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रगुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। हरे कृष्णा।